देश आज़ादी के मुहाने पर था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटा बच्चा बड़े बड़े पहलवानों को अपने दांव से चित कर रहा था। उसके चरखा दांव की काट तो बड़े से बड़े पहलवान के पास नहीं थी। पहलवानी के अखाड़े से शुरू इस दांव पेच को इस बच्चे ने सियासत के मैदान में भी खूब आजमाया और देश के सफलतम नेताओं में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा के एक छोटे से गांव सैफई से निकले मुलायम सिंह यादव की। 22 नवंबर 1939 को सुघर सिंह यादव और मूर्ति देवी के घर मुलायम सिंह का जन्म हुआ। घर पर माता पिता और 5 भाई बहन थे। पहलवानी में मुलायम का गुर देखकर पिता सुघर सिंह अपने इस बच्चे पर विशेष ध्यान देते थे। ये बच्चा विशेष था भी, कम उम्र में ही अपने से कहीं बड़े पहलवानों को चित्त कर दिया करता था। सियासत के मैदान का रास्ता भी मुलायम के लिए अखाड़े ने ही खोला। मशहूर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में समाजवादियों की रैलियां मुलायम सिंह के गांव सैफई में भी हुआ करती। मुलायम के बालपन पर लोहिया के जादुई भाषणों का गहरा असर पड़ा। वो समाजवादी पार्टी की हर एक रैली में जाने लगे। इसी दौरान राज्य में सिंचाई के बढ़े दामों के खिलाफ लोहिया ने नहर रेट आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस ने लोहिया सहित इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल के मुलायम सिंह यादव को भी जेल में डाल दिया गया। जेल से जब मुलायम बाहर आए तो गांव वालों ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया। ये सियासत में मुलायम सिंह यादव का पहला कदम था। पहलवानी में मुलायम माहिर तो थे, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को चलाने के लिए कुछ और करना जरूरी था। मुलायम बीए करने के बाद टीचर ट्रेनिंग करने के लिए शिकोहाबाद आ गए। 1965 में मुलायम सिंह यादव करहल के जैन इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। मुलायम मास्टरी भी करते और दंगल भी लड़ते। साथ ही समाजवादी पार्टी की रैलियों में भी शिरकत करना उन्होंने नहीं छोड़ा। मैनपुरी में एक बार दंगल में छोटे कद के मुलायम ने अपने से कहीं लंबे तगड़े पहलवान को चित्त कर दिया। समाजवादी नेता और जसवंतपुर के विधायक नत्थू सिंह की नजर मुलायम पर पड़ी। वे खासे प्रभावित हुए और मुलायम को अपना शागिर्द बना लिया। सन 1967 में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन नत्थू सिंह इस वक्त थोड़े बीमार हो गए थे। उन्होंने अपनी जगह अपने शागिर्द मुलायम सिंह यादव को चुनाव लड़वा दिया। मुलायम के सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता एडवोकेट लाखन सिंह। लोगों ने तो इस लड़ाई को हाथी और चूहे की लड़ाई बताया, लेकिन मुलायम सिंह यादव को बचपन से ही आदत थी अपने से मजबूत विरोधी को चित्त करने की। अपने भाइयों शिवपाल और रामगोपाल के साथ साइकिल से ही मुलायम सिंह यादव ने अपना चुनाव प्रचार किया। वे घर घर जाते और लोगों से वोट मांगते। आखिर में सबको चौंकाते हुए मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की और महज 28 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। मुलायम सिंह यादव ने चरण सिंह की पार्टी इंडियन लोक दल ज्वाइन कर ली। यहीं से चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं के संपर्क में आए। मुलायम को राजनीति के मैदान में सफलता भले ही जल्दी मिल गई, लेकिन पिता वो काफी देर बाद बने। शादी के 16 साल बाद 1 जुलाई 1973 को वो अखिलेश यादव के पिता बने। देश में जेपी आंदोलन का दौर शुरू हो गया था। छात्रों के आंदोलन की अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की और इसकी प्रतिक्रिया में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलायम सिंह यादव भी 19 महीने इटावा के जेल में कैद रहे। इमरजेंसी के बाद देश में और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में सहकारिता, पशुपालन और ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी मिली। मुलायम सिंह यादव पर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस रंजिश में कई हत्याएं हुईं। अखिलेश को भी सुरक्षा के मद्देनजर इटावा के स्कूल से निकालकर धौलपुर के मिलिट्री स्कूल भेज दिया गया। मुलायम सिंह यादव को सरकारी सुरक्षा मिल जाए, इसलिए चौधरी चरण सिंह ने सन 1982 में मुलायम सिंह को विपक्ष का नेता बना दिया। लेकिन चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद विदेश से पढ़ाई कर लौटे उनके बेटे अजीत सिंह ने पार्टी की बागडोर थामने की कोशिश की। विरासत की दावेदारी में लोकदल टूट गया और मुलायम सिंह यादव न तो विपक्ष के नेता रहे, न ही लोकदल के सदस्य। लेकिन मुलायम ने हार नहीं मानी। उन्होंने 7 दलों को मिलाकर क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी बनाई, एक वैन को क्रांति रथ का रूप दिया और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया। इस रैली का अंत लखनऊ में एक बड़ी जनसभा में हुआ। इसी जनसभा में मुलायम के अगले मुख्यमंत्री बनने का रोड मैप तैयार हुआ।
1989 में मुलायम के नेतृत्व में चुनाव हुए, इसलिए उनका सीएम बनना भी तय था। लेकिन एक बार फिर सामने आ गए अजीत सिंह। तिलक हॉल में सभी विधायकों ने ओपन वोटिंग की और मुलायम को अपना नेता चुना। इस तरह 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी वक्त बीजेपी और संघ परिवार का राम मंदिर आंदोलन अपने उफान पर था। कार सेवकों को बाबरी मस्जिद जाने से रोकने के लिए उन पर फायरिंग के आदेश दिए गए। दर्जनों कार सेवकों की मौत हो गई। मुलायम सिंह यादव अचानक ही हीरो से विलन बन गए। अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बनी कल्याण सिंह की सरकार को 6 दिसंबर 1992 को बर्खास्त कर दिया गया, बाबरी ढांचा गिरने के बाद। यूपी में सत्ता में वापसी के लिए मुलायम सिंह ने कांसी राम की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव दूसरी बार सीएम बने, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार दोबारा गिर गई। 1995 में हुए बदनाम गेस्ट हाउस कांड का दाग भी मुलायम सिंह यादव के दामन पर पड़ा। मायावती पर हमला और उनके विधायकों की पिटाई के मामले में मुलायम सिंह यादव पर चार्जेस भी लगे, लेकिन आज तक इस मामले में उन्हें सजा नहीं हुई। इस घटना ने समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच दुश्मनी की गहरी लकीर खींच दी। अब मुलायम ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया। जसवंत नगर सीट अपने भाई शिवपाल के लिए छोड़ दी। खुद मैनपुरी लोकसभा का चुनाव लड़े और संसद में पहुंचे। देवगौड़ा सरकार में मुलायम सिंह को रक्षा मंत्री का दायित्व मिला। देवगौड़ा की सरकार कांग्रेस का समर्थन न होने की वजह से गिर गई। नए प्रधानमंत्री के लिए मुलायम सिंह का नाम हरकिशन सिंह सुरजीत ने प्रस्तावित किया, लेकिन 2 अन्य यादव नेताओं लालू यादव और शरद यादव की वजह से मुलायम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इंद्र कुमार गुजराल नए पीएम बने और मुलायम सिंह दोबारा रक्षा मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव की पहली शादी बचपन में ही हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम था मालती देवी। कहते हैं कि पहली पत्नी जब जीवित थी तब भी मुलायम सिंह यादव का दिल साधना गुप्ता पर आ गया। 2003 में पहली पत्नी के निधन के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की शादी से एक बेटे भी हैं, प्रतीक यादव। अभी हाल ही में प्रतीक की पत्नी अपर्णा बिष्ट ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। मुलायम सिंह यादव तीसरी और आखिरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने 2003 में। जब मायावती और बीजेपी का गठबंधन टूट गया तो इस मौके को भुनाते हुए मुलायम सिंह यादव ने इंडिपेंडेंट विधायकों के सहारे अपनी सरकार बना ली। 2003 से 2007 तक वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में मायावती ने भारी भरकम जीत दर्ज की। मुलायम सिंह यादव ने अपना आखिरी चुनावी दांव चला 2012 में। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन मुलायम खुद सीएम नहीं बने, बल्कि 38 साल के अपने बेटे अखिलेश को राज्य का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाया। परिवारवाद का आरोप मुलायम सिंह पर लगता रहा और उन्होंने इसकी कोई परवाह भी नहीं की। अपने परिवार और कुनबे को सियासत में खूब आगे बढ़ाया। मुलायम सिंह यादव अखाड़ा हो या सियासत, हर दांवपेच में माहिर रहे हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जैसी राजनीतिक समझ और कुशलता अब किसी और नेता में नजर नहीं आती। हर राजनीतिक दल को साधने का जो हुनर मुलायम सिंह यादव के पास था, वैसा किसी और के पास नहीं है। हाईटेक हो चुके चुनावों के बीच धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जैसे जमीनी नेता का जाना सियासत की एक पूरी धारा का खत्म हो जाना है। इसी तरह की और किस्से, कहानियां और देश भर की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।